अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9 फ़िज़िक्स। आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं फ़िज़िक्स का कि फ़िज़िक्स जो आज हमारे सामने है ये हम तक कैसे पहुंचा। तो सबसे पहले तो जो अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में भेजा तो इसके पास पहाड़ों, दरियाओं और आसमान, ये जो समंदर है, आग है और ये जो नेचुरल चीज़ें हैं इनके अलावा इसको देखने के लिए और कुछ भी नहीं था। जिस तरह कि आज आप देख रहे हैं, बिल्डिंग्स देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी, इसके अलावा देख रहे हैं आप कारें देख रहे हैं, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, बिजली है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं जो कि आज आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम इंसान के पास ये कुछ भी नहीं था। तो इंसान ने सबसे पहले, तो अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग दिया, तो इंसान ने सबसे पहले गौर व फिक्र शुरू कर दिया, जिसमें जिस तरह की फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स पे गौर व फिक्र किया कि ये कैसे यहाँ पे वजूद में आए। बाकी जो ज़मीन है बिल्कुल फ्लैट है, या ये कुछ माउंटेन्स हमारे पास। और इसके अलावा मून देखें कि कभी हमें जो चांद है नज़र आता है, कभी नज़र नहीं आता। क्या जो है ना इसकी ड्यूरेशन का क्या प्रोसेस है। फायर, आग देख लेते हैं आप। आग देख लें कि ये जो है ना किस तरह जलती है आग और इसकी वजह क्या है, इसके पीछे आग लगने के पीछे। या आप जो सूरज देखते हैं, तल्लू होना और गरूब होना सूरज का, या दिन और रात जो आप देखते हैं। इस चीज़ पे इंसान ने गौर व फिक्र शुरू कर दी। लेकिन सिर्फ गौर व फिक्र से तो कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अब दिन और रात की मैं बात कर लूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास सन है। एक बंदा कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थ है। एक बंदा ये कह रहा है कि जो सन है ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। लेकिन दूसरा बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल ये कह रहा है कि उसने ऑब्ज़र्व ये किया कि ये जो अर्थ है ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन। तो दोनों में से कोई भी ट्रू हो सकता है। लेकिन इस तरह काफ़ी ऑब्ज़र्वेशन थी। लेकिन ऑब्ज़र्वेशन से कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई आपके पास ट्रू रिज़ल्ट नहीं आता, उसके बुनियाद पे आप कुछ फ़ैसला नहीं कर सकते। इसीलिए फिर लोग किस तरफ बढ़े, एक्सपेरिमेंट की तरफ, उसके ऊपर प्रैक्टिकली काम करने लगे। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि आप एक चीज़ प्रैक्टिकली लैब में परफॉर्म करते हैं और उससे एक रिज़ल्ट आपके पास बार बार आता है, तो फिर आप उससे कंफर्म होते हैं कि मेरा जो रिज़ल्ट आ रहे हैं हाँ ये बिल्कुल ठीक है और नेचर इसके हिसाब से ही चल रहा है। तो इसी तरह लोग जो है वो ऑब्ज़र्वेशन करते रहे और एक्सपेरिमेंट करते रहे और यूं आगे बढ़ते रहे। तो बाद में लैटिन जो लातीनी लोग थे उन्होंने इस चीज़ को किसको ऑब्ज़र्वेशन प्लस एक्सपेरिमेंट, इसको एक नाम दिया साइंस। साइंस किसने ये नाम दिया? लैटिन पीपल। लेकिन ये साइंस असल में तो उनका वर्ड है नहीं, लेकिन ये वर्ड यहाँ तक आया कैसे? जो लातीनी लोग हैं वो सेंशिया एक वर्ड यूज़ करते थे। अब सेंशिया का क्या मतलब है? नॉलेज। वो एक वर्ड्स इस चीज़ को सेंशिया यूज़ करते थे जिसका मतलब था नॉलेज, और इस सेंशिया से हमारे पास ये साइंस का वर्ड डिराइव्ड हुआ। शुरू में लोग इसको सेंशिया बोलते थे। सेंशिया का मतलब था उनकी ज़ुबान में नॉलेज, और सेंशिया से फिर साइंस हमारे पास डिराइव्ड हुआ। अब देखें, ये जो ऑब्ज़र्वेशन और एक्सपेरिमेंट है ये तो बहुत ही वसी
पैमाने पर था। तो इस चीज़ को फिर कैटेगराइज किया कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहता है या किसी एक ख़ास स्पेसिफिक चीज़ पे काम करना चाहता है, तो उसको एक डिफरेंट शाख का नाम दे दिया जाए, क्योंकि इस एज अ होल पे पूरी यूनिवर्स पे एक बंदा काम नहीं कर सकता, या इस एज अ होल यूनिवर्स का जो नॉलेज है उसको एक बंदे को उसके ऊपर काम करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए साइंस को क्या किया गया, मज़ीद कैटेगराइज किया गया। साइंस को कैटेगराइज किया गया किसमें, दो मेन कैटेगरीज में। शुरू में एक लिविंग बॉडीज़ और एक नॉन लिविंग बॉडीज़ ऑब्जेक्ट। इसको जो लिविंग है इसको क्या कहा गया, बायोफिज़िक्स, बायोसाइंस, बायोलॉजिकल साइंस, और इसको फिज़िकल साइंस। अब यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है, क्योंकि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज़म डिस्कस करते हैं इसलिए बायो साइंस कहते हैं। यहाँ पे हमारा डिस्कशन का पॉइंट ये नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे। हम इस तरफ बढ़ते हैं यहाँ से, क्योंकि मज़ीद फर्दर हम फिज़िक्स की तरफ बढ़ेंगे, इसीलिए नॉन लिविंग या फिज़िकल साइंस को अब डिस्कस करते हैं। तो जो फिज़िकल साइंस है ये भी, अब आप यूनिवर्स में देखें बहुत सारी आपके पास चीज़ें हैं नॉन लिविंग थिंग, जिस तरह आपके पास पहाड़ हैं, पानी है आपके पास, जो आपका वेदर का सिस्टम है, ये है आपका अर्थ है, अर्थ की भी तो स्टडी होती है। ये हो गया आपके पास जो डिफरेंट केमिकल्स रिएक्शन हो रहे हैं, ये रिएक्शन भी तो हो रहे हैं, और ये भी इसमें नॉन लिविंग में आ जाता है। या जो फिज़िकली आपको इतने सारे फिनोमेना नज़र आते हैं, ये भी नॉन लिविंग में आ जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़े पैमाने पे एक नॉलेज है, इसलिए मज़ीद फर्दर इसको कैटेगराइज़ किया गया अराउंड 18th सेंचुरी। तो वो कैसे किया गया उसको भी अब देखते हैं, जो कि 5 मेन रूट्स में इसको डिवाइड किया गया। तो हम देखते हैं फिज़िकल साइंस। फिज़िकल साइंस को किस चीज़ में कैटेगराइज किया गया, देखें, केमिस्ट्री, और जियोलॉजी, और एस्ट्रोनॉमी, और मेट्रोलॉजी एंड फिज़िक्स। अब ये केमिस्ट्री क्या है, अब वो ब्रांच जिसमें हम केमिकल रिएक्शन डिस्कस करते हैं, कोई केमिकल्स मिला देते हैं, उनसे केमिकल रिएक्शन हो जाता है और फर्दर एक नया ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। मतलब जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब जियोलॉजी क्या है हमारे पास, ये जो शुरू में वर्ड जियो है इसका क्या मतलब है, अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ। एस्ट्रोनॉमी कहते हैं स्टार्स की स्टडी को। ओके, देन मेट्रोलॉजी। अब ये जो वेदर अपडेट्स आप देखते हैं, आपको पता चल जाता है कि वेदर की क्या कंडीशन है, या आने वाले दिन में वेदर कैसा होगा, वो आपको कैसे पता चल जाता है, थ्रू द मेट्रोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस, स्टडी ऑफ। तो ये देखिए अब हम पहुंच गए हैं फिज़िक्स तक। फिज़िक्स में क्या डिस्कस करते हैं हम, मैटर। अब मैटर भी मैं आपको बताऊंगा कि मैटर क्या होता है। मैटर
प्लस एनर्जी, मैटर प्लस एनर्जी को डिस्कस करते हैं, साथ में इनका इंटर कन्वर्जन भी, आपस में इंटर कन्वर्जेबल है, इंटर कन्वर्टेबल है, ये इंटर कन्वर्टेबल हैं ये। अब इसको मज़ीद अब डिस्कस करते हैं आगे। फिज़िक्स तक तो हम पहुंच गए हैं, इसमें देखें अब फिज़िक्स में क्या है हमारे पास, मैटर। अब मैटर किसे कहते हैं, मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर का मास भी है, आपको नज़र आ रहा है, और इसके अलावा इसका ये जगह भी, वॉल्यूम भी है इसका। देखें ये कुछ ना कुछ इसके, देखें ये बाउंड्रीज़ है, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जो कोई भी चीज़ हो जो हमारे पास जगह भी घेरती हो और उसका मास भी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैटर। कोई भी चीज़ हो तो ऑलमोस्ट यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैटर्स में आ जाती हैं, वो मैटर कहलाती हैं। क्योंकि जितनी भी चीज़ें यूनिवर्स में, इन सब का मास तो होता है, साथ में उसका वो वॉल्यूम भी होता है, मतलब जगह भी घेरती हैं, तो इसलिए हम इनको मैटर कहते हैं। और एनर्जी तो आपको पता है, वर्क डन के लिए, कोई काम करने के लिए आपको एनर्जी ज़रूरी लाजमी चाहिए होती है। अब इनके इंटर कन्वर्जन का क्या मतलब है वो अब देखते हैं। आइंस्टाइन का एक इक्वेशन है, बहुत ही मशहूर इक्वेशन है, E=mc²। कि ऑलमोस्ट जितना भी फिज़िक्स है वो इसके ऊपर बेस करता है। जो फिज़िक्स की हम डेफिनेशन करते हैं वो सारा का सारा यही इक्वेशन है, E=mc²। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इस इक्वेशन का मतलब है कि हम किसी भी एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कोई भी मास हो उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्कर है, मैं इसको जला देता हूँ तो मुझे क्या, हीट एनर्जी मिल जाती है। अब ये मेरे पास क्या आता, एक मैटर है, तो मैटर से मुझे क्या मिल गया, एनर्जी। मैटर कन्वर्ट हो गया किस चीज़ में, एनर्जी में। इसी तरह अब ये तो हाई लेवल पे आप पढ़ेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल दो पार्टिकल्स हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये पार्टिकल छोटा सा और एक दूसरा यहाँ से पार्टिकल आ रहा है, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जीज है इनके पास। जब ये आपस में टकराएंगे तो हमारे पास एक तीसरा पार्टिकल, एक पार्टिकल तो हमारे पास ये होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, तो यहाँ पे जब रिज़ल्ट मुझे मिलेगा तो मेरे पास 3 किस्म के पार्टिकल मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गए, साथ में ये ब्लू कर देता हूँ। तो वो जो दो शुरू में पार्टिकल आपस में टकराए थे वो दोनों पार्टिकल होंगे, साथ में एक नया पार्टिकल भी प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इनकी जो पहले दो पार्टिकल थे इनकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इससे क्या हमें हमारे पास प्रूफ होता है कि एनर्जी हमारे पास किस चीज़ में कन्वर्ट हो गई, एक नए पार्टिकल में कन्वर्ट हो गई। ये आप हाई लेवल में स्टडी करते हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। और जो दूसरा इसका कन्वर्जन है कि मास एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, तो वो तो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। कोई भी चीज़ आप जला देते हैं तो वो आपको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। वो हीट एनर्जी कहाँ से आती है, वो मैटर कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। और इसी को मैटर को, और इस मैटर को जब हम स्टडी करते हैं, इस एनर्जी को स्टडी करते हैं, और इनके आपस में कन्वर्जन को, मतलब मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करना और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करना, इसी को जब हम स्टडी करते हैं, ये सारा का सारा क्या कहलाता है, फिज़िक्स। इंशाल्लाह फर्दर हम इसको फिर ब्रांचेस ऑफ द फिज़िक्स स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।